आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक सेडी। क्या होगा जब एक बहन का प्यार कानून से भी ज्यादा ताकतवर बन जाए? क्या होगा जब न्याय की उम्मीद टूट जाए और एक 19 साल की लड़की खुद इंसाफ लेने निकल पड़े? सेडी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, यह दर्द, गुस्से और अटूट बहन प्रेम की कहानी है। सैडी हंटर एक ऐसी लड़की जिसे दुनिया ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, जो हकलाती है, जिसे हालात ने समय से पहले बड़ा बना दिया। अपनी छोटी बहन मैटी की हत्या के बाद चुप नहीं बैठती। जब सिस्टम असफल हो जाता है, जब समाज आंखें मूंद लेता है, तब सैडी अकेली एक खतरनाक सफर पर निकलती है। दूसरी ओर एक पॉडकास्ट उसकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करता है। यह कहानी आपको सिर्फ सस्पेंस में नहीं रखेगी, बल्कि आपके दिल को झकझोर देगी। क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हत्यारा कौन है, सवाल यह है कि इंसाफ की कीमत क्या होती है। एक मुख्य पात्र सैडी का परिचय। सैडी हंटर इस उपन्यास की केंद्रीय पात्र है, जो मात्र 19 वर्ष की उम्र में जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना कर चुकी है। उसका बचपन सामान्य नहीं था। उसकी मां क्लेयर नशे की लत में डूबी हुई थी, जिसके कारण घर में स्थिरता और सुरक्षा का अभाव था। ऐसी परिस्थितियों में सैडी ने छोटी उम्र से ही अपनी छोटी बहन मैटी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वह बहन के लिए मां जैसी बन गई। उसे स्कूल भेजना, खाना खिलाना और हर खतरे से बचाना उसका दैनिक कर्तव्य था। सैडी का एक शारीरिक दोष भी है, वह हकलाती है। यह कमजोरी उसे समाज में असहज बनाती है और कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यही कमजोरी उसके भीतर एक आंतरिक शक्ति भी पैदा करती है। वह कम बोलती है, पर जब बोलती है तो दृढ़ निश्चय के साथ। उसके स्वभाव में कठोरता और गुस्सा दिखता है, लेकिन यह कठोरता उसके दर्द और असुरक्षा को छिपाने का माध्यम है। सैडी का चरित्र साहस, जिम्मेदारी और प्रेम का मिश्रण है। वह टूटी हुई परिस्थितियों में पली-बढ़ी लड़की है, लेकिन भीतर से मजबूत है। उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका अपनी बहन के प्रति अटूट प्रेम है, जो आगे चलकर उसकी पूरी यात्रा और निर्णयों का आधार बनता है। मैटी की रहस्यमय हत्या। कहानी का सबसे बड़ा और दर्दनाक मोड़ तब आता है जब सैडी की छोटी बहन मैटी की हत्या हो जाती है। मैटी मासूम और भोली बच्ची थी, जिसने पहले ही गरीबी और उपेक्षा का सामना किया था। उसकी मौत सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि सैडी के जीवन का सबसे बड़ा आघात है। यह घटना कहानी की पूरी दिशा बदल देती है। पुलिस इस मामले की जांच करती है, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने के कारण मामला ठंडा पड़ जाता है। सिस्टम की यह असफलता सैडी को भीतर से झकझोर देती है। उसे लगता है कि समाज और कानून ने उसकी बहन को न्याय देने से इनकार कर दिया है। मैटी की हत्या सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि उन कमजोर बच्चों की स्थिति को भी उजागर करती है, जो असुरक्षित वातावरण में बड़े होते हैं। सैडी के लिए यह घटना सिर्फ दुख नहीं, बल्कि गुस्से और बदले की आग में बदल जाती है। वह मान लेती है कि अगर वह खुद कुछ नहीं करेगी, तो उसकी बहन के हत्यारे को कभी सजा नहीं मिलेगी। यहीं से सैडी के भीतर एक नया संकल्प जन्म लेता है, वह किसी भी कीमत पर सच्चाई तक पहुंचेगी। मैटी की मौत उसकी जिंदगी का उद्देश्य बन जाती है। मां की लापरवाही और उसका प्रभाव। सैडी और मैटी की मां, क्लेयर, एक ऐसी महिला है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागती रहती है। वह नशे की लत में इतनी डूबी है कि अपनी बेटियों की सुरक्षा और भविष्य की चिंता नहीं करती। घर में अक्सर अजनबी लोग आते जाते रहते हैं, जिससे बच्चियों के लिए खतरा बढ़ जाता है। क्लेयर की लापरवाही ने सैडी को समय से पहले बड़ा बना दिया। जहां दूसरी लड़कियां अपने सपनों और पढ़ाई में व्यस्त होती हैं,
वहीं सैडी को घर की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। वह अपनी बहन के लिए ढाल बनती है, क्योंकि उसे पता है कि उनकी मां पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मां की उपेक्षा ने सैडी के स्वभाव को कठोर और अविश्वासी बना दिया। उसे दुनिया पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। वह समझ चुकी है कि अगर उसे अपनी बहन को सुरक्षित रखना है तो उसे खुद मजबूत बनना होगा। कहानी में क्लेयर का चरित्र यह दर्शाता है कि अभिभावकों की लापरवाही बच्चों के जीवन पर कितना गहरा असर डाल सकती है। सैडी का संघर्ष केवल बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि अपने ही घर की असुरक्षा से भी है। 4. बदले की यात्रा की शुरुआत। मैटी की मौत के बाद सैडी के भीतर बदले की आग भड़क उठती है। पुलिस की नाकामी और समाज की उदासीनता उसे यह विश्वास दिलाती है कि न्याय पाने के लिए उसे खुद कदम उठाना होगा। वह बिना किसी को बताए घर छोड़ देती है और संभावित हत्यारे की तलाश में निकल पड़ती है। यह यात्रा आसान नहीं है। सैडी के पास न पैसे हैं, न संसाधन और न ही कोई सहारा। फिर भी वह अपनी बहन के लिए हर जोखिम उठाने को तैयार है। वह सुराग ढूंढती है, लोगों से पूछताछ करती है और उन जगहों तक जाती है जहां जाना खतरनाक हो सकता है। इस यात्रा में उसका डर और गुस्सा दोनों साथ चलते हैं। वह जानती है कि सामने वाला व्यक्ति खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहन का न्याय सबसे ऊपर है। सैडी की यह यात्रा केवल बदले की नहीं, बल्कि आत्मखोज की भी है। वह अपने डर का सामना करती है और साबित करती है कि एक कमजोर समझी जाने वाली लड़की भी असाधारण साहस दिखा सकती है। 5. पॉडकास्ट द गर्ल्स की भूमिका। कहानी की एक विशेषता यह है कि इसे पॉडकास्ट शैली में भी प्रस्तुत किया गया है। द गर्ल्स नामक पॉडकास्ट के जरिए पत्रकार वेस्ट मैकक्रे सैडी और मैटी की कहानी की जांच करता है। यह पॉडकास्ट कहानी को एक अलग दृष्टिकोण देता है। वेस्ट मैकक्रे साक्षात्कारों और रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करता है। वह सैडी के अतीत, उसकी मां और संभावित संदिग्धों से जुड़े लोगों से बात करता है। इससे पाठकों को मामले का व्यापक चित्र मिलता है। पॉडकास्ट की शैली कहानी में यथार्थ और रोमांच दोनों जोड़ती है। यह दिखाती है कि मीडिया किस तरह किसी भूले बिसरे केस को फिर से चर्चा में ला सकता है। साथ ही यह संरचना सैडी की व्यक्तिगत यात्रा और बाहरी जांच को समानांतर रूप से आगे बढ़ाती है। इससे कहानी में सस्पेंस बना रहता है और पाठक अंत तक जुड़े रहते हैं। 6. दोहरी नैरेटिव शैली। उपन्यास की सबसे अनोखी विशेषता इसकी दोहरी नैरेटिव शैली है। कहानी दो समानांतर धाराओं में आगे बढ़ती है, एक सैडी की वर्तमान यात्रा और दूसरी पॉडकास्ट द गर्ल्स के माध्यम से की जा रही जांच। सैडी की कहानी प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन में प्रस्तुत की गई है, जिससे पाठक सीधे उसके मनोभावों, डर, गुस्से और संकल्प को महसूस कर पाते हैं। दूसरी ओर पॉडकास्ट के इंटरव्यू और रिकॉर्डिंग्स के जरिए घटनाओं को बाहरी दृष्टिकोण से दिखाया गया है। यह संरचना कहानी में वास्तविकता और सस्पेंस दोनों को गहराई देती है। जब पाठक सैडी के खतरनाक कदमों को देखते हैं, वहीं पॉडकास्ट से संकेत मिलता है कि आगे कुछ अनहोनी हो सकती है। यह शैली पाठक को अंत तक बांधे रखती है। साथ ही यह दिखाती है कि एक ही घटना को अलग अलग नजरिए से देखने पर उसका अर्थ बदल सकता है। 7. सैडी का साहस और आंतरिक संघर्ष। सैडी बाहरी रूप से कठोर और साहसी दिखती है, लेकिन उसके भीतर गहरा आंतरिक संघर्ष चलता रहता है। वह हकलाती है, जो उसे सामाजिक रूप से असहज बनाता है। कई बार लोग उसे कमजोर समझते हैं, पर वह अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल देती है।
अपनी बहन की मौत के बाद उसका साहस और भी प्रबल हो जाता है। वह जानती है कि उसका सामना खतरनाक लोगों से हो सकता है, फिर भी वह पीछे नहीं हटती। उसके हर कदम में डर छिपा है, लेकिन बहन के प्रति प्रेम उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। सैडी का संघर्ष केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के दर्द, अपराध बोध और गुस्से से भी है। वह खुद से सवाल करती है कि क्या वह सही कर रही है, लेकिन अंततः उसका निर्णय उसकी भावनाओं से संचालित होता है। यही आंतरिक द्वंद्व उसके चरित्र को गहराई देता है। 8. संदिग्ध व्यक्ति की खोज। सैडी को शक है कि मैटी की हत्या के पीछे कीथ नामक व्यक्ति है, जो पहले उनके जीवन से जुड़ा हुआ था। वह उसके अतीत और वर्तमान के बारे में जानकारी जुटाने लगती है। सैडी सुरागों का पीछा करती है, मोटल, गैस स्टेशन और उन लोगों से पूछताछ करती है जो कीथ को जानते हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, उसे एहसास होता है कि मामला जितना सरल दिखता है, उतना है नहीं। कीथ का अतीत संदिग्ध है और उसके व्यवहार में कई रहस्य छिपे हैं। सैडी धीरे धीरे सच्चाई के करीब पहुंचती है, लेकिन हर कदम पर खतरा बढ़ता जाता है। यह खोज कहानी में रोमांच और तनाव पैदा करती है। पाठक भी सैडी के साथ हर सुराग का पीछा करते हैं और जानना चाहते हैं कि असली हत्यारा कौन है। 9. समाज की काली सच्चाई। उपन्यास केवल एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि समाज की उन काली सच्चाइयों को उजागर करता है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। गरीबी, नशे की लत, बच्चों की असुरक्षा और यौन शोषण जैसे मुद्दे कहानी के केंद्र में हैं। सैडी और मैटी जैसे बच्चे ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां उन्हें सुरक्षा और प्यार की कमी होती है। उनकी मां की लापरवाही और समाज की उदासीनता मिलकर उन्हें खतरे के बीच छोड़ देती है। लेखिका यह दिखाती है कि जब सिस्टम कमजोर बच्चों की रक्षा करने में असफल हो जाता है, तो उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। यह कहानी पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने आसपास के बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। 10. न्याय बनाम बदला। सैडी का एक महत्वपूर्ण विषय है न्याय और बदले के बीच का अंतर। सैडी कानून और पुलिस पर भरोसा खो चुकी है, इसलिए वह खुद न्याय लेने का फैसला करती है। लेकिन उसका यह कदम नैतिक सवाल खड़ा करता है। क्या किसी व्यक्ति को खुद सजा देने का अधिकार है? क्या बदला लेना सही है, या यह केवल हिंसा का चक्र बढ़ाता है? सैडी के निर्णय इन प्रश्नों को सामने लाते हैं। उसके लिए यह बदला नहीं, बल्कि बहन के लिए न्याय है। लेकिन पाठक के मन में दुविधा बनी रहती है। यही नैतिक संघर्ष कहानी को गहराई देता है और इसे केवल एक थ्रिलर नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और विचारोत्तेजक उपन्यास बना देता है। 11. भावनात्मक गहराई और बहन का प्रेम। उपन्यास की आत्मा सैडी और मैटी के बीच का गहरा बहन प्रेम है। सैडी ने बचपन से ही मैटी की देखभाल की थी, इसलिए उनके रिश्ते में केवल बहन का संबंध नहीं, बल्कि मां बेटी जैसा भाव भी था। मैटी की मासूम मुस्कान, उसके छोटे छोटे सपने और उसकी निर्भरता सैडी के जीवन का आधार थे। जब मैटी की हत्या होती है, तो सैडी केवल एक बहन नहीं खोती, बल्कि अपने अस्तित्व का एक हिस्सा खो देती है। उसका हर निर्णय, हर जोखिम उसी प्रेम से प्रेरित है। कहानी में कई क्षण ऐसे आते हैं जहां सैडी अपनी यादों में डूब जाती है और पाठक उसकी पीड़ा को गहराई से महसूस करते हैं। यह भावनात्मक गहराई उपन्यास को केवल रहस्यकथा नहीं रहने देती, बल्कि उसे संवेदनशील और मानवीय बना देती है। पाठक समझ पाते हैं कि सैडी की यात्रा बदले से ज्यादा प्रेम और शोक की यात्रा है। 12. रहस्य और सस्पेंस का निर्माण।
कहानी में रहस्य और सस्पेंस लगातार बना रहता है। दोहरी नैरेटिव शैली के कारण पाठक को यह आभास होता है कि कुछ अनहोनी घटने वाली है। जैसे जैसे सैडी सुरागों के करीब पहुंचती है, खतरा भी बढ़ता जाता है। पॉडकास्ट के एपिसोड भविष्य की घटनाओं की झलक देते हैं, जिससे तनाव और भी गहरा हो जाता है। पाठक जानते हैं कि सैडी लापता हो चुकी है, लेकिन यह नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ। यही अनिश्चितता कहानी को रोमांचक बनाती है। लेखिका छोटे छोटे संकेतों और खुलासों के जरिए सस्पेंस को बनाए रखती हैं। हर नया तथ्य पिछले अनुमान को बदल देता है। अंत तक पाठक अनुमान लगाते रहते हैं कि सच्चाई क्या है और सैडी की किस्मत क्या होगी। 13 पत्रकार वेस्ट मैकक्रे की भूमिका। वेस्ट मैकक्रे, जो पॉडकास्ट द गर्ल्स का होस्ट है, कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह सैडी और मैटी के केस को फिर से उजागर करता है और उन सवालों को उठाता है जिन्हें समाज ने अनदेखा कर दिया था। वेस्ट केवल एक पत्रकार नहीं, बल्कि एक संवेदनशील खोजी व्यक्ति के रूप में सामने आता है। वह साक्षात्कारों और तथ्यों के माध्यम से सच तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसकी जांच सैडी की यात्रा को बाहरी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। वेस्ट की भूमिका यह दिखाती है कि मीडिया न्याय दिलाने में सहायक हो सकता है। हालांकि वह सैडी को सीधे नहीं बचा पाता, लेकिन उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाकर वह उसे भुलाए जाने से रोकता है। 14 खुला और चौंकाने वाला अंत। उपन्यास का अंत पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, और यही इसकी सबसे प्रभावशाली विशेषताओं में से एक है। सैडी की खोज के बाद वह लापता हो जाती है, और पॉडकास्ट के जरिए केवल कुछ संकेत मिलते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। यह खुला अंत पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है। क्या सैडी को न्याय मिला? क्या वह अपने लक्ष्य में सफल हुई, या बदले की राह ने उसे भी निगल लिया? लेखिका जानबूझकर निश्चित उत्तर नहीं देती, जिससे कहानी यथार्थ के करीब लगती है। वास्तविक जीवन में भी हर मामले का स्पष्ट समाधान नहीं मिलता। यह अधूरापन कहानी की भावनात्मक गूंज को और गहरा कर देता है। 15 मुख्य संदेश और सामाजिक प्रभाव। सैडी केवल एक थ्रिलर नहीं, बल्कि एक सामाजिक टिप्पणी भी है। यह कहानी दिखाती है कि जब समाज और कानून कमजोर लोगों की रक्षा करने में असफल होते हैं, तो उसके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। उपन्यास बच्चों की सुरक्षा, अभिभावकों की जिम्मेदारी और न्याय प्रणाली की सीमाओं पर प्रश्न उठाता है। सैडी का साहस प्रेरणादायक है, लेकिन उसकी राह यह भी दिखाती है कि बदले का रास्ता खतरनाक और अकेला होता है। अंततः कहानी यह संदेश देती है कि प्रेम और जिम्मेदारी व्यक्ति को असाधारण कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। साथ ही यह चेतावनी भी देती है कि न्याय की खोज में संतुलन और विवेक जरूरी है। सैडी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब न्याय प्रणाली कमजोर पड़ जाए, तो क्या बदला ही एकमात्र रास्ता बचता है। सैडी की यात्रा साहस की है, लेकिन साथ ही यह अकेलेपन और दर्द की भी कहानी है। इस उपन्यास का खुला अंत हमें अधूरेपन का एहसास देता है, जैसे असली जिंदगी में होता है। कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते, लेकिन उनकी गूंज लंबे समय तक दिल में बनी रहती है। सैडी की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रेम सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वही ताकत हमें अंधेरे रास्तों पर भी ले जा सकती है। अगर आप ऐसी कहानी चाहते हैं जो दिल को छू ले, दिमाग को झकझोर दे और अंत तक सस्पेंस में रखे, तो सैडी आपके लिए है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।